हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड की प्रमुख आंदोलन। जैसे कि हम जानते हैं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1940 में वो भी, और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इस तीनों जो आंदोलन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जानना बेहद ही जरूरी है। यह झारखंड बेस्ड टॉपिक है जो कोर 10 सेमेस्टर 4 में भी इसे पूछा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है अपने आप में, इसे सबको पढ़ना चाहिए। जैसे कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं आपको हम। असहयोग आंदोलन शुरुआत करेंगे। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व जब महात्मा गांधी के हाथों में आया तब उन्होंने झारखंड की भूमि का भी सहयोग लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी के विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों का प्रभाव जो था वो झारखंड में बराबर पड़ता रहा। ठीक है, जितना भी आंदोलन किया वो झारखंड में भी उसका प्रभाव पड़ता था। 1917 ईस्वी में श्याम कृष्ण सहाय ने गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया। कब? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर 4 जून 1917 को पड़े। इस दिन वे कांग्रेसी ने ब्रजकिशोर बाबू के साथ रांची आए थे। ठीक है, कब? 4 जून 1917 को महात्मा गांधी ब्रजकिशोर के साथ में रांची आए थे। ठीक है, महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची बिहार के केल जो था गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने पहुंचे थे। कहां पर? रांची पर। और श्याम कृष्ण सहाय के यहां ठहरे थे रांची में। ठीक है, चंपारण आंदोलन के स्वरूप, चंपारण में आंदोलन क्या चल रहा था, है ना, नील की खेती वाला जो चला था वो, है ना। तो चंपारण आंदोलन के स्वरूप का निर्णय गांधी जी ने रांची में ही किया था। जो तैयार किया था किस प्रकार से चंपारण जो में चल रहा था आंदोलन उसको कैसे खत्म किया जाए, वह रांची में ही उसको सारा कुछ स्वरूप तैयार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। यही से वह चंपारण के लिए प्रस्थान किए, मैंने स्वरूप बना करके क्या जाकर ये काम करना है वहां पर। ठीक है, झारखंड में महात्मा गांधी के बाद सक्रिय भूमिका निभाने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, है ना, वही थे वहां पर, है ना। 1916 से 1919 तक रांची में नजरबंद रखा गया था उसको। ठीक है, महात्मा गांधी के बाद सबसे जो सक्रिय नेता था इस सब आंदोलन चलाने के लिए, उसको नजरबंद कर दिया अंग्रेज लोग। ठीक है, अगस्त 1917 में मौलाना आजाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का नींव डाली। मौलाना आजाद ने अपना प्रसिद्ध प्रेस अल बेलाग प्रेस बेचकर उससे प्राप्त धनराशि को भी मदरसा में लगा दिया। मदरसा समझते हैं, जो इस्लामिक धर्म का कुछ उसमें पढ़ने लोग या कुछ भी होता है, छोड़िए हटाइए, तो ये इसमें धनराशि उसमें भी लगा देता था। पलामू में 1919 ईस्वी में बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को डाल्टनगंज में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थानों के बहिष्कार और असहयोग आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इस अधिवेशन में मजहर उल हक चंद्रवंशी सहाय, कृष्ण प्रसन्न सेन, अबुल बारी जी इमाम तथा हसर आरजू जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। पलामू कांग्रेस के निर्णय अनुसार डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक बनाए गए। ठीक है, झारखंड के रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया, लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 का हजारीबाग में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। ठीक है, रांची तथा हजारीबाग में 1920 में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। 1920 में रांची तथा हजारीबाग में। ठीक है, रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने किया। 1920 में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के क्रम में यह हिंसक सहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। संपूर्ण झारखंड में देश के अन्य भागों की तरह असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से प्रारंभ हुआ।
वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे। इसी धर्मशाला के सामने लंकायसर मैनचेस्टर मिलों के विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और लोगों ने खरीदी यानी कि खादी वस्त्र। ठीक है, खादी वस्त्र धारण का व्रत लिया कि आज से हम खादी वस्त्र ही पहनेंगे। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह आदि नगर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके माने कि करने का प्रमुख केंद्र बना। ठीक है, जो हमें अभी जिला बताया। 1921 ईस्वी में यह आंदोलन झारखंड में काफी तेज हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मजहरूल हक, स्वामी विश्वानंद, पंडित हरिशंकर व्यास आदि नेताओं ने झारखंड के अनेक स्थानों का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित किया। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता पचम्बा के बाबू बजरंग सहाय थे। झारखंड में असहयोग आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन, पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अब्दुल रजक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। असहयोग आंदोलन में झारखंड के टाना भक्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाना भक्तों ने गांधी जी के उपदेशों का अक्षरश पालन किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़ियां जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में जबरा पहाड़िया ने हिस्सा लिया। पुलिस ने जबरा को गिरफ्तार कर लिया। उसे 1 महीने का सश्रम कारावास की सजा दी गई तथा उसके घर की कुर्की भी ले गई। सत्य और अहिंसा के प्रति अगाध निष्ठा के कारण गांधी जी को स्वीकार करना पड़ा कि उनके सारे शिष्यों में टाना भगत सर्वोत्तम थे। जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। 1922 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हो गया और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। 1923 ईस्वी में जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो कृष्ण वल्लभ सहाय स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। अब हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जो झारखंड में बेस्ट है प्रमुख। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव के आलोक में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्ण ढंग से मनाया गया। इससे संबंध कार्यक्रम में आदिवासी भी भारी संख्या में शामिल हुए। रांची के तरुण संघ ने इसका सफलतापूर्वक आयोजन किया। हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने लाठी चार्ज के बीच कचहरी पर झंडा फहराया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया तो इस आंदोलन का झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया गया। हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून के चुनौती दी। उन्हें 1 वर्ष की सजा भी हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक बात और ध्यान देगा, केबी ओमेन जो कॉलेज हजारीबाग में स्थित है वह कृष्ण वल्लभ सहाय के नाम पर स्थित है। उसी का फुल फॉर्म यानी कि शॉर्ट नाम केबी ओमेन कॉलेज रखा गया है। ठीक है, पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कलकत्ता में बने नमक को कचहरी प्रसार में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व नानी गोपाल मुखर्जी ने किया। संथाल परगना में श्रीमती सेल बाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून का चुनौती दी। झारखंड के मोहन महतो
सहदेव महतो, गणेश महतो, गोकुल महतो ने भी नमक सत्याग्रह के लिए सहयोग दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथालों का बड़ा योगदान रहा। उनका नेतृत्व गोमिया थाना बोरोगेरा ग्राम के बंगन माने ने किया। सितंबर 1930 ईस्वी में रांची में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। 16 नवंबर 1930 को सर्वत्र जवाहर सप्ताह मनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद राम बिरछ बेनीपुरी कैदी तथा महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी कारगर नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला करते थे। सिंहभूम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होते ही 400 सिख इसमें शामिल हो गए। चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल के पेड़ काटकर अपना विरोध प्रकट किया। इनका नेतृत्व हरि सिंह, हरिहर महतो तथा लाल बाबू कर रहे थे। इन तीनों को जेल की सजा हुई। स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी जिला पलामू सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी उद्वेलित बना रहा है ना। महात्मा गांधी के बंदी बनाए जाने के खबर मिलते ही डाल्टनगंज तथा गढ़वा में 8 मई 1930 को हड़ताल हुई। 11 मई को लातेहार में पूर्ण हड़ताल रही। राम वृक्ष मिश्रा, महेश लाल, हजारीलाल साव, बिफई राम, ज्योतिष चंद्र सरकार तथा हरिहर प्रसाद मुख्तर ने 4 जनवरी 1932 को हामिदगंज डाल्टनगंज में एक सभा की। इसी सभा में मुरारी पाठक, भान पांडे, विश्वनाथ चटर्जी तथा नवल किशोर पाठक यूथ लीग में शामिल हुए। संपूर्ण किसान आंदोलन अदुवंश सहायक के नेतृत्व में चल रहा था। 1938 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती का आगमन संथाल परगना में हुआ। यहां पर उन्होंने किसानों की दशा सुधारने का आंदोलन चलाया। 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के अवसर पर गांधी जी अंतिम बार रांची आए थे। ठीक है, तो यह था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम बात करेंगे कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो 53वां अधिवेशन था। ठीक है, इसका कुछ हम पॉइंट को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 को हजारीबाग जिला के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 14 मार्च 1940 को गांधी जी ने रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का उद्घाटन किया। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक रामगढ़ में 15 से 18 मार्च 1940 को हुई। ठीक है, कांग्रेस विषय निर्वाचनी समिति की बैठक जो है 17 से 18 और 19 मार्च को हुई। बैठक के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एकमात्र प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सत्याग्रह पर था। प्रस्ताव का अनुमोदन आचार्य JB कृपलानी ने किया। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। यही फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म हुआ। MN रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव यहीं डाली। रामगढ़ कांग्रेस की मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। समस्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। अब दोस्तों बात करेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का यह आह्वान किया। झारखंड पर इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा तथा यहां के लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त को रांची में तथा 10 अगस्त को जमशेदपुर में हड़ताल हुई। 9 अगस्त को हजारीबाग के 2 प्रमुख नेताओं रामनारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।
ठीक है। हजारीबाग में आंदोलन का श्री गणेश 11 अगस्त को हुआ। श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। इसी दिन सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। पलामू में आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त को नगर में जुलूस निकालने के साथ हुआ। जपला मजदूर संघ के सचिव मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल रखी। देवघर में पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में 11 अगस्त को एक जुलूस निकाली गई। देवघर अनुमंडल के सरवन में समानांतर शासन स्थापित कर दिया गया। 13 अगस्त को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। 14 अगस्त को हजारीबाग के उपायुक्त कार्यालय पर से यूनियन जैक उतारकर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल लोहरदगा के छात्र द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द प्रफुल्लचंद पटनायक थे। श्री पटनायक पहाड़ियां लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशक कर रहे थे। डांग पारा उनके आंदोलन का मुख्यालय था। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रफुल्लचंद पटनायक और उनके 3 सर्वाधिक सक्रिय साथियों के लिए 200 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 30 सितंबर को मान बाजार थाना पर आंदोलनकारियों ने आक्रमण किया। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से चूनाराम महतो एवं गिरीशलाल महतो की मृत्यु हो गई मौके पर, जबकि गोविंद महतो एवं हेमा महतो घायल हो गए। जमशेदपुर में रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया, जिन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग केंद्रीय कारा से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गई। जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वालों में रामचंद्र मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और सालीग्राम सिंह शामिल थे। इन 5 दोस्तों का नाम भी आपको याद रखना बेहद ही जरूरी है साथियों। रांची में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी संभवतः इस आंदोलन की सबसे अंतिम गिरफ्तारी थी। इस तरह आजादी के पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड क्षेत्र के वीर सेनानियों का जो अभूतपूर्व योगदान रहा है, इनकी कुर्बानियों को देश सदैव याद रखेगा। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात झारखंड क्षेत्र से एकीकृत बिहार के मात्र 2 सर्वश्री विनोदानंद झा तथा कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री बने। यह था दोस्तों झारखंड के प्रमुख अधिवेशन और आंदोलन जो भारत में सक्रिय रूप से चलाए गए, जो पूरे भारत में चला और झारखंड में भी इसका प्रभाव बहुत ही चढ़ बढ़ के लिया गया झारखंड वासियों और यहाँ के आदिवासियों द्वारा, जो आपके सामने हमने मात्र 20 मिनट में रखने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों की यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एक बार सुनने के बाद अगर याद नहीं हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को डबल रिपीट देखें। अगर वीडियो ज़्यादा स्पीड में हो तो वीडियो को आराम से पॉज करके लिखें और सुने। दोस्तों, वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।